पकड़कर इश्क की झाड़ू, साफ कर दिल के हुजरे को, दुई की धूल रख सिर पर, मुसल्ले पे उड़ाता जा। धागा तोड़ दे तस्बीह, किताबें डाल पानी में, मसाइक बनकर क्या करना, मजकत को जलाना। दोस्तों, आइए आज सुनते हैं एक ऐसे फरिश्ते की कहानी जिसने खुदा की राह पर चलते हुए एक स्लोगन दिया था, एक नारा दिया था, अन अल हक। अन अल हक का मतलब होता है मैं ही सच हूं, आई एम द ट्रूथ। उनका यह स्लोगन अन अल हक भारतीय अद्वैतवादी सिद्धांत अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, कि कहीं न कहीं करीब है और बहुत हद तक उसकी पुष्टि भी करता है। दोस्तों, उस फरिश्ते का नाम है मंसूर अल हल्लाज। दुनिया उसे मंसूर के नाम से जानती है। वे एक कवि और तसव्वुफ यानी सूफी के प्रवर्तक विचारकों में से एक थे। सन 922 में अब्बासी खलीफा अल मुकद्दर के आदेश पर उनको फांसी की सजा हुई। उनके हाथ पैर बांधे गए, पहले उनके हाथ काटे गए, फिर और अंग भंग किए गए। मरने के बाद उनके लाश को जलाया गया और राख को दरिया में प्रवाहित कर दिया। उसके बाद कुछ कुदरती करिश्मे हुए। आइए सुनते हैं कहानी को। एक समय की बात है, एक गांव में भक्त सिमली नाम की एक लड़की रहती थी। उसका एक भाई था जिसका नाम मंसूर अली था। सिमली प्रतिदिन अपने गुरु समस्त दरवेश के दर्शन और उनकी सेवा के लिए आश्रम में जाया करती थी। बेटी के साधु भाव को देखकर उसके पिता ने कभी रोका नहीं। वह प्रतिदिन सुबह तथा शाम अपने गुरु का भोजन खुद बनाकर ले जाया करती थी। लेकिन कहते हैं ना कि अच्छाई में भी खोट निकालने वाले हमेशा इस दुनिया में मौजूद रहे हैं। ऐसे ही एक समय किसी चुगलखोर व्यक्ति ने मंसूर अली से कहा कि आपकी बहन सिमली शाम के समय आश्रम में अकेली जाती है, यह शोभा नहीं देता है। फिर क्या था, एक शाम जब सिमली संत जी का खाना लेकर आश्रम की ओर चली, तब मंसूर छुप छुप कर बहन का पीछा करते हुए आश्रम तक गया। आश्रम तक पहुंचकर वह दीवार के सुराख से अंदर की गतिविधि देखने लगा। लड़की ने संत को भोजन खिलाया, फिर संत ने सत्संग सुनाया। मंसूर भी सत्संग सुन रहा था। वह जानना चाहता था कि वे दोनों क्या बातें करते हैं, क्या गतिविधि करेंगे। प्रत्येक क्रिया जो सिमली और उसके गुरु कर रहे थे तथा जो बातें कर रहे थे, उन सभी बातों को और तमाम क्रिया को मंसूर भी ध्यानपूर्वक सुन और देख रहा था। अन्य दिन तो संत जी आधा घंटा सत्संग किया करते थे, लेकिन उस दिन 2 घंटे सत्संग किया। मंसूर ने भी प्रत्येक वचन ध्यानपूर्वक सुना। वह तो उस चुगलखोर आदमी के बहकावे में आकर दोष दिखना चाहता था, परंतु यहाँ संत के तत्व ज्ञान को सुनकर कृतार्थ हो गया। उसने सत्संग में सुना कि मनुष्य जीवन में परमात्मा की भक्ति अनिवार्य है। उसने सुना कि अल्लाह साकार है। सत्संग के बाद संत तथा सिमली ने दोनों हाथ सामने करके परमात्मा अल्लाह से प्रसाद मांगा। आसमान से 2 कटोरे आए और दोनों के हाथों में एक एक करके टिक गए। संत ने उस दिन आधा प्रसाद पिया। फिर सिमली से कहा, बेटी, यह शेष मेरा प्रसाद आश्रम के बाहर खड़े कुत्ते को पिला दे। उसका अंतःकरण पाप से भरा है। प्रसाद खाने से उसका दिल सीना साफ हो जाएगा। सिमली ने गुरु वाले शेष प्रसाद को लेकर दीवार की ओर गई और गुरुजी ने कहा, उसे उस सुराख से फेंक दे। बाहर जाएगी तो कुत्ता भाग जाएगा। सिमली ने उस सुराख से प्रसाद फेंक दिया जिसमें मंसूर जासूसी कर रहा था। मंसूर का मुंह कुछ स्वाभाविक रूप से खुला था, जिसके कारण उसके मुंह में भी वह प्रसाद चला गया।
प्रसाद के अंदर जाते ही उसका अंतःकरण साफ हो गया। उसकी लगन सतगुरु से मिलने की प्रबल हो गई। वह आश्रम के द्वार पर आया और गुरु के चरणों में गिर पड़ा। अपने मन के पाप को बताया और उद्धार की भीख मांगी। गुरु ने उसे कुछ देर देखा और फिर उसे दीक्षा दे दी। अब मंसूर प्रतिदिन आश्रम में जाने लगा तथा अनल हक मंत्र को बोल बोल कर जाप करने लगा। मुस्लिम समाज के कठमुल्लाओं ने मंसूर का विरोध किया तथा लोगों का सामना मंसूर से कराया, उसके विरोध भड़काना शुरू किया। मुसलमान समाज ने मंसूर का विरोध करते हुए कहा कि मंसूर काफिर हो गया है, अल्लाह को आदमी जैसा बताता है, परमात्मा पृथ्वी पर आता है ऐसा मंसूर कहता है, अनल हक का अर्थ गलत करके अपने को अल्लाह कहता है, अतः इसे जिंदा जलाया जाए या मंसूर से अनल हक कहना बंद कराया जाए। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसे कुछ भी कहे या मार दे। कुछ तो विशेष बात थी मंसूर के व्यक्तित्व में। फिर एक साजिश रची गई। तब के धर्मावलंबियों द्वारा नगर के हजारों व्यक्ति राजा के पास गए। राजा को मंसूर की गलती बताई। राजा ने सबके सामने मंसूर को समझाया, लेकिन कहते हैं ना, एक बार जिसने उस परम सत्ता के अस्तित्व को जान लिया, उसके रंग में भीग गया, उस पर किसी दूसरे रंग का लेस मात्र भी असर नहीं होता। नतीजन मंसूर अनल हक का जाप करता रहा। जब मंसूर पर धर्म के ठेकेदारों का कोई असर नहीं दिखा तो दूसरा तरीका खोजा गया। लोगों को कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह औरत हो या मर्द, सब एक एक पत्थर ले और मंसूर को एक एक करके मारे और आगे बढ़ जाए। यह तब तक जारी रखे जब तक मंसूर अनल हक कहना नहीं छोड़ दे। फिर वही हुआ। नगर के सारे नागरिक एक एक पत्थर लेकर पंक्ति बनाकर खड़े हो गए। उस कतार में मंसूर की बहन शिमली भी खड़ी थी। उसने भी एक हाथ में पत्थर तथा दूसरे में एक फूल ले रखा था। उसने सोचा था उसका भाई भक्त है, पत्थर के स्थान पर वह फूल मार देगी। जनता में उसकी निंदा भी नहीं होगी और भाई को कष्ट भी नहीं होगा। अब प्रत्येक व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, मंसूर से कहते कि छोड़ दे अनल हक कहना, नहीं तो पत्थर मारेंगे। मंसूर बोले, अनल हक, अनल हक, अनल हक, अनल हक। पत्थर साथ साथ लगने लगे और मतवाले मंसूर अनल हक बोलते जा रहे थे। मंसूर का पूरा जिस्म लहूलुहान हो गया। बुरी तरह से जख्मी हो गया था मंसूर, फिर भी हंस रहा था। जब सिमली बहन की बारी आई, वह कुछ नहीं बोली। मंसूर ने उसे पहचान लिया और कहने लगा, बहन बोल अनल हक। सिमली ने अनल हक नहीं बोला। हाथ में ले रखा फूल भाई मंसूर को दे मारा। मंसूर बुरी तरह से रोने लगा। सिमली ने कहा, भाई, दूसरे लोग पत्थर मार रहे थे, घाव बन गए, लेकिन आप रोए नहीं, हंसते रहे। मैंने तो फूल मारा है जिसका कोई दर्द नहीं होता, फिर आप बुरी तरह रोने क्यों लगे? क्या कारण है? मंसूर बोला, बहन, लोग तो अनजान हैं, मैं किस लिए कुर्बान हूँ ये नहीं जानते। आपको तो ज्ञान है कि परमात्मा के लिए तन मन धन सब सस्ता है। भोले भाले लोगों के द्वारा पत्थर मारने का दुख नहीं है मुझे, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं है। लेकिन मेरी बहन, आपको तो सब पता है, मेरे को इस मार्ग पर लाने वाली आप ही है। फिर आपका हाथ मेरी तरफ कैसे उठ गया? आपके इस फूल का दर्द लोगों के पत्थर से कई गुना ज़्यादा है। आपको मुर्शद कभी माफ़ नहीं करेंगे। मुर्शद गुरु के लिए कहा जाता है। अब नगर के सब व्यक्ति पत्थर मार मार कर घर चले गए। कुछ धर्म के ठेकेदार मंसूर को जख्मी हालत में राजा के पास लेकर गए तथा राजा को कहा, राजा, राज से भी ऊपर धर्म होता है, धर्म परिवार से भी ऊपर होता है। मंसूर से कहा जाए कि या तो अनल हक कहना छोड़ दे, नहीं तो इसके हाथ पैर गर्दन
सब टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे और जलाकर इसकी राख को दरिया में बहा दिए जाएंगे। मंसूर को सामने खड़ा करके यह कहा गया कि अनल हक कहना छोड़ दे, नहीं तो तेरा एक हाथ काट दिया जाएगा। मंसूर ने हाथ उस काटने वाले की ओर कर दिया जो तलवार लिए काटने को खड़ा था और बोला, अनल हक। उस जल्लाद ने मंसूर का एक हाथ काट दिया और फिर कहा कि अनल हक कहना छोड़ दे, नहीं तो दूसरा हाथ भी काट दिया जाएगा। मंसूर ने दूसरा हाथ उसकी ओर कर दिया और बोला, अनल हक। जल्लाद ने उसका दूसरा हाथ भी काट दिया और फिर कहा, अब की बार अगर अनल हक बोला तो तेरी गर्दन काट दी जाएगी। मंसूर बोला, अनल हक, अनल हक, अनल हक। मंसूर की गर्दन काट दी गई और फूंक कर राख को दरिया में बहा दिया गया। उस राख से भी अनल हक शब्द निकल रहा था। कुछ देर बाद 1000 मंसूर नगर की गली गली में अनल हक कहते हुए घूमने लगे। लोग डरकर अपने अपने घरों में बंद हो गए। कुछ समय बाद परमात्मा ने, अल्लाह ने अपनी लीला समेट ली। अब एक मंसूर गली गली में घूमकर अनल हक कहने लगा और कुछ समय बाद वह अंतर ध्यान हो गया। चारों तरफ अनल हक की धुन गूंजती रही। दोस्तों, तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी को मंसूर और उसकी बहन सिमली के नाम से इतिहास में दर्ज किया गया है। आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। इससे मेरा मोरल बूस्टअप होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।